हरिपाल जी उत्तम कुल में प्रकट हुए थे। एक दिन पत्नी से विचार करके कहा कि जीवन कट तो रहा है पर नीरस सा है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक अधूरापन है। क्या अधूरापन है समझ नहीं पा रहा, पर मेरा एक जीवन अधूरा सा, एक अशांति सी अंदर है। एक दिन एक बड़े तेजस्वी महात्मा उनके नगर से जा रहे थे। उन्होंने देखा, प्रणाम किया, भगवान घर पधारिए। संत बड़े कृपालु होते हैं। संतों को तो केवल भाव चाहिए। कोई ऐसा ना समझे कि संत तुम्हारी सेवा के भूखे हैं, रुपया पैसा भोजन के भूखे हैं, ऐसा नहीं। पर वो बहुत आदर से स्वीकार करते हैं। आप एक भी रोटी ऐसे तो आपको लगेगा भूखा है ना, इसलिए नहीं, तुम्हारे भाव को पुष्ट करने के लिए। अगर वो ऐसे ना करें तो सारे जगत का दाता के उनको पवाएगा। वो भगवान के आश्रित जन हैं, शरीर प्राण मन बुद्धि सब प्रभु को समर्पित किए हुए हैं, पर वो ऐसे करुणा में होते हैं कि जरा सी भी बात के लिए वो रीझ जाते हैं। जरा सा कोई संत और देवताओं को सब संतों को तो इतना ही कर दे तो उनको लगता है इसको परम पद मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये भगवान का प्रेमी बन जाए, इसे कभी दुख ना मिले, ऐसी भावना। उनका भगवान घर पधारिए, घर आए, प्रणाम नमस्कार करके जैसा, प्रभु मेरे हृदय में एक अव्यक्त रूप की अशांति रहती है। मन को दिखाया कि क्या मिले तो तुझे शांति मिल जाएगी, पर जो जो चाहिए वो सब है। सुंदर पत्नी है, शरीर स्वस्थ है, खूब ऐश्वर्य है। तो उन्होंने कहा आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, ये जो अतृप्ति है इसकी पूर्ति होगी भगवत प्राप्ति से। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जी की जरनी न जाए, बिनु देखे रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। ये हृदय जलता रहता है, पर उसको दिशा सही न मिलने के कारण वो भोगों में अपनी जलन शांत करने का उपाय करता रहता है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। हरिपाल जी ने कहा भगवान अभी पूर्व में कभी भजन का अभ्यास तो किया नहीं, भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए ऐसा आप उपाय बताओ, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म से युक्त हैं। तो उनका सहज भी है और कठिन भी है। सहज इसलिए है कि उनको कुछ चाहिए नहीं, कठिन इसलिए है कि उनका निर्वाह करना बहुत कठिन। महत्संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो और अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। संत सेवा करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार किया। पहले ही चर्चा में बताया है कि यदि शास्त्र संत और सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का फल की इच्छा का त्याग करके पालन किया जाए, कर्तव्य कर्म किया जाए, तो उसका एक ही फल होता है, भगवत प्राप्ति। और कर्मों के तो अलग अलग अलग, लेकिन इसका एक ही फल होता है कहीं से भी। जैसे उस चोर की बात बताई, पुंडरीक जी की बात बताई, अब हरिपाल जी उनके गुरुदेव ने कहा जहां ये जेवें, हरि कहते हैं कि जहां मेरे भक्तों को आदर दिया जाता है और उनको भोग प्रसाद पवाया जाता है, तो जहां ये जेवें तहां मैं जेऊं, जहां सोवें तहां सोऊं। जहां मेरे भक्त प्रसाद पाते हैं तो मैं वहीं प्रसाद पाता हूं जहां मेरे भक्त पाते हैं। अर्थात भक्त की जिह्वा में बैठकर मैं रसास्वादन करता हूं। जहां मेरे भक्त शयन करते हैं मैं वहां शयन करता हूं। भगवान जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत त्यही खोहूं। यदि कोई मेरे भक्त का द्रोह करे और सोचे कि ये तो अनाथ है, ऐसे भीख मांगते, दो चार थप्पड़ जमा दो, क्या बिगाड़ लेगा ये, हमारे पास परिवार है, सामर्थ्य है, रुपया है, पैसा है,